कंगना रनावत जो है राहुल गांधी पे कहती है कि वो अलूल जुलूल बोलते हैं, नक्सली हैं, उनका जो है ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। कंगना रनौत जो चीज कह रही है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कंगना रनौत का ड्रग्स जो है वो ड्रग्स लेकर आती है, गांजा लेकर आती है या फिर क्या लेकर आती है, इसकी जांच हो। क्योंकि वो कहाँ से निकल करके आई है ये पूरा देश जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। 140 करोड़ की आबादी जानती है कंगना निकल करके कहाँ से आई है, और कंगना का चाल चरित्र क्या रहा है ये चीज पूरा देश जानता है। कहा गया है ना कि नेचर और सिग्नेचर, ये दो चीज नहीं बदलता है। वही स्थिति है जो खुद वही कहा गया है ना कि सात, बिहार की भाषा में कहा गया कि सात मुंह खा के बिलाई बोली भगत है, वही हाल है। जो चीज कंगना करके आई है और दूसरे के ऊपर लांछन लगा रही है। राहुल गांधी जो जननायक है, जो जन जन के नेता है, एक एक व्यक्ति की आवाज उठाता है, चाहे मोची हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, ट्रक ड्राइवर हो, हर किसी से राहुल गांधी मिलते हैं, हर किसी की बात करते हैं। और वैसे व्यक्ति पे कंगना उंगली उठा रही है तो ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। लेकिन कंगना रनावत तो लगातार जो है कह रहे हैं कि उलूल जुलूल जिस तरह से वो बोलते हैं राहुल गांधी, बस टेस्ट होना चाहिए। कंगना रनौत वैसे बोल के दिखा दे, बोलने आता है कंगना रनौत को? आवाज तो ऐसा लगता है कि मियाऊ मियाऊ कर रही है, आवाज ही नहीं आता है बाहर। बोल के दिखा दो भैया, तुम्हें अगर इतनी बोलनी आती है तो संसद पार्लियामेंट चल रहा है, ये दूसरा चल रहा है सेशन। कितने बार कंगना बोली है, कितने बार अपने मंडी की आवाज उठाई। आज मंडी डूब रहा है, मंडी में बादल फटे हैं, मंडी के लोग त्रस्त है, कितने बार कंगना बोली है? आप उठाकर पूछो कंगना कितने बार बोली है, तो कितना बार उसका आवाज कितना बार उठाती है। सवाल ये है ना, 1 से 2 बार 1 मिनट बोलने को मिलेगा, उससे ज्यादा बोल नहीं पाएगी क्योंकि अनुभव ही नहीं है। वो क्रिएटेड है, प्लानेड चीज है। जो चीज आप लिख करके दोगे सिर्फ उतना बोलना कंगना जानती है, क्योंकि वो कहाँ से निकल के आई है ये चीज हर कोई जानता है। मुंबई नगरी से निकल के आई है, माया नगरी से निकल के आई है, और वहाँ पे जो उसका वीडियो बराबर वायरल होता रहता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ डांस। तो इस चीज से वाकिफ हो जाता है। मैं तो अपील करता हूँ, अरे कलाकार है तो कलाकारी करो, संसद में काहे लिए चले आए, जाकर कलाकारी करो। मुंबई इंतजार कर रहा है, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया आ जाओ, मुंबई में आपका स्वागत है। दिल्ली में क्या कर रहे हो, कह लिए वो सीट कब्जा करके रखे हो, सीट किसी और को मिल जाता। मुंबई में चले जाओ, माया नगरी में जाओ और जाके वहाँ पे कलाकारी करो, अपना अंग प्रदर्शन करो, जो चीज आप करते हो करो। कंगना रनावत कहती है जिसके नानू मुस्लिम, जिसकी दादी पारसी, जिसकी माँ क्रिश्चियन, वो जाति जनगणना की बात करेगा। और वो क्या है, कंगना क्या है, अपनी जाति बता दे कंगना। जो अनुराग ठाकुर बात कर रहा था क्या है, धूमल। पिता क्या है, ये ठाकुर कैसे हो गया, ये बता देना। माता क्या है? तो जो सवाल भैया पहले कहा गया ना कि पहले अपने तरफ झांक लो, देख लो। जो दीपक होता है चारों तरफ प्रकाश करता है लेकिन अपने नीचे नहीं देखता है कि अंधकार है। तो ये चीज पहले अनुराग ठाकुर देख ले। तो अनुराग ठाकुर कर क्या रहे, किस पे लांछन लगा रहे, क्या सवाल कर रहे हैं। सवाल करने से पहले सोचना चाहिए। अनुराग ठाकुर को हुआ क्या है भैया, कैबिनेट मिनिस्ट्री चला गया है। तो अब है कि कैसे भी कितना भी बोलूं ताकि मोदी जी के नजर में आ जाऊं, अमित शाह के नजर में आ जाऊं, ताकि मोदी जी और अमित शाह हमको फिर से कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दे। ये सपना है अनुराग का। वाई में लगे हुए, हाँ वाई में लगेंगे ना। वाई में मोदी जी ट्वीट किया, ये नहीं देखे, उनके बोले हुए चीज को मोदी जी ट्वीट करते हैं, जो संवैधानिक तौर पे कहीं से भी उचित नहीं है। संवैधानिक तौर पे चरणजीत सिंह चन्नी ने जिसको लिखित रूप में मांग किया है, किस पे जांच होनी चाहिए, एलओपी होनी चाहिए। तो कहाँ से, सवाल ये है ना कि ऐसे ऐसे लोग इनमें जो आतंकवाद की भाषा बोलेंगे, उग्रवाद की भाषा बोलेंगे, वैसे लोग मोदी जी सपोर्ट करते हैं, वैसे लोग को मोदी जी आगे लाने का काम करते हैं। कंगना खूब वाहवाही की, कंगना खूब बोली कि 14 में आजादी मिला है, 14 में आजादी मिला है। तो मोदी जी इससे पहले मुख्यमंत्री कैसे थे, यानी कि अंग्रेजों के शासन में मोदी जी मुख्यमंत्री थे। मोदी जी ने आज उसको सांसद बना दिया, टिकट दिया, जनता ने सांसद बना दिया। तो भैया सवाल बनता है ना कि 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, तो 2 बार किसके, यानी कि अंग्रेजों के शासन में मुख्यमंत्री रहे। जिसको पता ही नहीं कि देश की आजादी कब मिली, संविधान कब बना, संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, कौन कौन निर्माण में शामिल हुआ, किस किस का योगदान रहा, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। तो वैसे कंगना का बात ही करना बेकार है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो राहुल गांधी को क्या दिक्कत है अपनी जाति बताने में? राहुल गांधी को दिक्कत कहाँ है, जो व्यक्ति पूरे देश की बात कर रहा है उसको किस चीज की दिक्कत होगी। वो तो कह रहा है भैया 140 करोड़ आबादी की बात कर रहा है कि 140 करोड़ आबादी जो है उसकी जनगणना होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की जनगणना होनी चाहिए। जब जनगणना होगी, जाति जनगणना वाले आएंगे तो राहुल गांधी बताएंगे, उसमें मेंशन होगा ना कि राहुल गांधी किस कास्ट से हैं। ये आप पूछने का आपको किसने अधिकार दे दिया है? अनुराग ठाकुर को संसद में पूछने का किसने राइट दे दिया है? क्या पूछ सकते हो? है
है अधिकार ये पूछने का। अगली बार से अनुराग ठाकुर पूछ करके दिखा दे, है हिम्मत अनुराग ठाकुर पूछ के दिखा दे। 12 तारीख तक सत्र चल रहा है, ओपन चैलेंज कहते हैं, कभी पूछ के दोबारा दिखा दे अनुराग ठाकुर। कहते हैं राहुल गांधी जिस तरह से खुलेआम जो लोगों के जाति पूछते हैं, ये अच्छी बात है। कंगना राहुल गांधी कभी जाति नहीं पूछते हैं। राहुल गांधी उस चीज की बात उठाते हैं जो अभी पास हुआ पार्लियामेंट में, निर्मला सीतारमण ने कई बजट सत्र, उन्होंने कहा कि इसमें कितने लोगों का योगदान है। सवाल ये है उसमें ओबीसी कितने हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने, अति पिछड़े कितने हैं, ये चीज का सवाल है। उसको बनाने में कितने लोगों का योगदान है। अभी महज उसमें 20 लोगों ने बना करके हलवा खा रहे हैं। तो राहुल जी का ये सवाल है कि भैया इसमें सबका योगदान होना चाहिए। जिस तरह संविधान बनाने में हर किसी का योगदान रहा, उसी तरह से अगर कोई बजट सत्र भी बनता है तो उसमें सबका योगदान होना चाहिए। लेकिन 2024-25 का बजट तो काफी अच्छा है, कंगना रनौत स्वागत करती है। कंगना रनौत के स्वागत करने से हो जाएगा। कंगना रनौत पूरे देश का ठेका ले रखी है। 2 लोगों को खुश करने के लिए बजट दिया गया है। किसको? एक बिहार, एक नीतीश और नायडू, यानी कि बिहार और आंध्रा को, 2 ही लोगों को खुश करने के लिए बजट दिया गया, बाकी तीसरे को नहीं दिया गया है। कंगना सांसद है, आप कैसे कह रहे हो? कंगना सांसद है, सांसद स्मृति ईरानी भी सांसद थी, भूल गए। 29 में कहाँ चली गई, 24 में कहाँ चली गई, पता नहीं लगा। तो हार जीत लगी रहती तो है। हार जीत लगे तो ये भी 29 में चली जाएगी, 29 में चली जाएगी। वहाँ की जनता का दुर्भाग्य है कि मंडी में ऐसी सांसद मिल गई है। 29 में जाएगी, चिंता मत करो आप, तसल्ली रखो आप, 29 में इसकी भी विदाई तय है। लेकिन कंगना रनौत तो कहते हैं अपने मंडी की आवाज उठा रही है, वो आवाज बंद करके खड़ी तो हुई है। मंडी में कई बार गई, वहाँ त्रासदी आया है, मंडी में बादल फटा हुआ है, लोग बना लिया उन्होंने वहाँ पर। तो जाना चाहिए ना मंडी में। आप जाओ, किस तरह राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, प्रियंका गांधी वायनाड में 2 दिन से वायनाड में है, जाके वहाँ एक लोगों से मिल रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। 100 लोगों को घर देने की राहुल गांधी ने बात की है, वैसे जाकर कंगना करे बात। गई है मंडी, यहाँ दिल्ली में बैठ के मौज कर रही है। चले जाओ भाई, मंडी में जाओ ना, जहाँ की जनता तुमको जिताई है, वहां पे जाकर बात करनी चाहिए। वहाँ के लोगों को दुख सुख में शामिल होना चाहिए, फिर पता लगेगा ना कि हाँ असली नेता कौन है। आप करे मौज कर रही है, वो जनता की आवाज बंद करके सांसद जा रही है। वो वैसी जनता की आवाज से मुझे नहीं लगता है कि मंडी 5 साल में भी 1% भी विकास होगा मंडी का। अभी जैसे 12 को खत्म होगा तो पता चलेगा कंगना मंडी छोड़ करके, दिल्ली छोड़कर सीधे पहुंच गई है वहीं फिल्म सिटी माया नगरी में, माया दिखाने पहुंच जाएगी। कवर याती मार पे नेम प्लेट को भी स्वागत की थी, कहते अच्छा वो हर चीज का स्वागत करेगी। कंगना रनौत तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं चली गई, जाना चाहिए ना। कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर नहीं है ना। अब जो भैया क्या क्या लेकर आता है संसद में सबसे पहले तो मैं अपील करता हूँ कि संसद में एक चेक पोस्ट लगे कि कौन क्या दवाई लेकर आता है, कौन क्या सुई लेकर आता है, कौन क्या पी कर आता है, इसकी जांच हो। पता चल जाएगा कि जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है वो कितना खरा सोना है। कंगना रनौत की जांच होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, 100 नहीं 200% होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जो करती है उसकी जांच हो जाए, कितनी सच्ची सावित्री है उसकी जांच हो जाए, पता चल जाएगा। भैया करा दो जांच, जैसे राहुल गांधी को कह रही है ना, जांच करा दो, पता चल जाएगा। आप आरोप लगा रहे हो, कहाँ लेती है वो टैक्स, कहाँ लेती है? तो जांच होगा तो पता चल जाएगा, जब जांच होगा तो पता चल जाएगा। जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, तो अपराध कबूल करता है ना, इंक्वायरी होती है, तो उसी तरह इसकी भी जांच हो, पता चल जाएगा किस उम्र से ड्रग्स ले रही है, किस उम्र से दारू पी रही है और किस उम्र से क्या क्या कर रही है। कभी ड्रग्स लेती रही होंगी, लेकिन आप तो जनता की सेवा कर रही तो है। यानी आप मान रहे हो कि ली है? उन्होंने आप मान रहे हो, पत्रकार होकर आप मान रहे हो कि ली है? वीडियो वायरल हो रहा है। अरे तो ली है, ये चीज मानना पड़ेगा भैया। पहले ली हो, अभी ली हो। अच्छा एक चीज बताओ, जिसका जो आदत रहता है वो छूट जाएगा, कभी छूटेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि छूटेगा। जिसका जो आदत रहेगा, जिसकी जो नेचर है, वो कभी बदलता नहीं है, सेम रहेगा। चाहे वो कहीं भी संसद में चले जाए, चाहे विधानसभा चले जाए, चाहे मायानगरी चले जाए, चाहे लंदन में जाके बार में नाचे। आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर जो है मोदी जी को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। लेकिन कंगना भी खुश इतने दिन से तो चिल्ला ही रही थी कि उसको सुरक्षा मिला, और सुरक्षा मिलने के बाद से इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। ये तो खुश करने का ही तरीका है ना। इतना नहीं बोली होती ना, उसको टिकट मिलता। कंगना को बोलने आता है, राजनीति का कख आता है, राजनीति पता है, जमीन पे कभी संघर्ष किया है, पार्टी का कभी झंडा ढोई है, बीजेपी का ही कभी झंडा ढोई है, कभी लाठी खाई है। शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डर रहे हैं मोदी जी, वो भी बीजेपी के नेता रह चुके हैं पहले। कौन? तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है। जब राहुल गांधी बोल रहे हैं संसद में, तो अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और खुद नरेंद्र मोदी बीच में रोक टोक कर रहे हैं।
यानी कि नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि भैया 2.5 घंटे तक हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको रुला दिया गया। अरे मोदी जी चिंता मत करिए, तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए अभी होता क्या है। ये तो शुरुआत है, इस बार विपक्ष मजबूत है, चिंता मत करो। 10 साल बहुत कर लिया आपने, इस बार नहीं करने देंगे। इस बार तो अभी शुरुआत है, तो शुरू में आप रो रहे हो, सोचो 5 साल कैसे झेलोगे अगर ईश्वर की कहीं कृपा रही, आपकी सरकार चल गई तो। और नहीं गए, नीतीश नायडू ने कहीं पलटी मार दिया, तब तो काम आपका हो गया। 2 लोग की बदौलत सरकार है, दोनों कहीं छितिर बितिर हो गए तो बस सरकार की नैया जो है पलट जाएगी और महोदय जो इनके जो लोग भी चिल्ला रहे हैं वो विपक्ष में आ जाएंगे। चलिए धन्यवाद।